नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत में अपराध की स्थिति के बारे में। अब तक आप सभी लोगों को पता लग गया होगा कि एनसीआरबी ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें उसने विस्तृत रूप से यह बताया है कि भारत में अपराध की स्थिति क्या है, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं या किस वर्ग को, किस समूह को किस प्रकार के अपराधों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यह रिपोर्ट जो है यह हजारों पन्ने में है, लेकिन उस सब के बावजूद इससे एक अच्छा खासा क्रक्स जो आपकी परीक्षा के लिए ज़रूरी है, साथ-साथ आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आपका जो सामाजिक जीवन है वह किस प्रकार के अपराधों से संकट में है। हर एक बात बताई जाएगी क्योंकि उससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण क्रक्स आज के वीडियो में आपको बताया जाएगा, महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा की जाएगी। साथ-साथ हम यहाँ पर यह भी चर्चा करेंगे आज कि क्या हमारे देश की सरकार देश में होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने में पूरी तरह से नाकाम हुई है? क्योंकि चुनाव कहीं भी हो, चाहे चुनाव राज्य में हो या फिर केंद्र में, हमेशा हम देखते हैं कि मैनिफेस्टो में बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी, अपराध पर लगाम लगाई जाएगी, पर क्या वास्तव में ऐसा हो पाया है? सारे आंकड़े वर्ष 2022 से संबंधित है और वर्ष 2022 में जो हमारे देश की स्थिति रही, उसको आज हम लोग जानने वाले हैं। हालाँकि उन सभी बातों को जानने से पूर्व एक प्रश्न मैं आप लोग को दिखा देना चाहता हूँ कि यदि परीक्षा में प्रीलिम्स में कुछ पूछा गया तो एक इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। हालाँकि डायमेंशन बहुत सारे हैं क्योंकि रिपोर्ट में इसको इतना ज़्यादा विस्तार दिया जाता है कि इतने ज़्यादा डायमेंशन जोड़ दिए जाते हैं जो हर व्यक्ति पूरी तरह से याद नहीं रख सकता। तो इसलिए ज़रूरी है कि संक्षेप में हर एक बात को समझा जाए। ठीक है, चलिए। तो देखिए, बहुत सारे लोगों का ये ऑब्जेक्शन रहता है बहुत बार, या जो लोग नहीं जानते वह सोचते हैं कि एनसीआरबी रिपोर्ट तो प्रस्तुत कर रही है, लेकिन एनसीआरबी रिपोर्ट प्रस्तुत कैसे करती है, आंकड़े कहाँ से लाती है, इसको कैसे पता लगा कि कहाँ पर कितना अपराध हो रहा है। तो देखिए, एनसीआरबी जो है यह गृह मंत्रालय के तहत एक महत्वपूर्ण विभाग है। इसके पास यही जिम्मेदारी है कि आप पूरे वर्ष भर होने वाले अपराधों का डाटा रखेंगे, उसका एनालाइज करेंगे और अंत में गृह मंत्रालय को या पूरे देश को यह बताएंगे कि हमारे देश में अपराध की स्थिति क्या बनी हुई है, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो उस पर फिर रणनीति तैयार की जाती है कि नियंत्रित कैसे किया जाए इस पूरी स्थिति को। तो जो एनसीआरबी को डाटा मिलता है, यह मिलता है ऑल ओवर इंडिया, अलग अलग डिपार्टमेंट से और कमीशन से। कुछ कंप्लेंट्स जो होती हैं वह ओरल रूप से दर्ज की जाती हैं, कुछ रिटर्न। तो ओरल कंप्लेंट जो थी उनके बारे में भी यह पूरी जानकारी लेते हैं, साथ साथ रिटर्न कंप्लेंट्स का भी पूरा डाटा कलेक्ट करते हैं। चाहे रिटर्न कंप्लेंट दी गई हो किसी पुलिस स्टेशन में एसएचओ को, कहीं एसपी को, या फिर साथ साथ में कहीं कोर्ट कंप्लेंट है, ह्यूमन राइट्स कमीशन की कंप्लेंट है, या फिर एससी एसटी आयोग की कंप्लेंट है, किसी विमेन कमीशन की कंप्लेंट है, या फिर चिल्ड्रन वेलफेयर बोर्ड या कमीशन की कंप्लेंट है, वगैरह वगैरह। जहां कहीं भी पूरे देश भर में शिकायतें दर्ज की जाती हैं, यह हर जगह से डाटा उठाते हैं, उसके बाद उसको वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण यह हर एक आधार पर करते हैं, उम्र के आधार पर करते हैं, साथ साथ जेंडर के आधार पर करते हैं, साथ साथ अपराध की श्रेणी, कोई अपराध हो रहा है, क्या कारण है, हर एक बात बताते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं वह 29 प्रकार से विभाजित है, कि 29 कारण है जैसे जैसे अपराध होते हैं। तो इस प्रकार हर एक अपराध को, हर एक स्थिति को डायमेंशन दिया गया है। हालांकि हम कुछ गिने चुने मुद्दों पे बात करेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से या हमारे सामाजिक जीवन में जानने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो देखिए, यह जो कंप्लेंट रजिस्टर हुई है ओवरऑल इन द ईयर, उसकी बात कर रहा है। तो देखिए, अगर हम स्थिति समझें तो वर्ष 2022 में जो कुल कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई हैं उनकी संख्या है 58,24,946। हालांकि एक खास बात यहाँ देखने में यह आई है कि पिछले वर्ष 2021 में 60,96,310 कंप्लेंट दर्ज की गई थी। तो अगले वर्ष यानी कि 2022 में कुछ मामूली सी गिरावट देखी गई है रजिस्टर्ड कंप्लेंट्स के अंदर। और बहुत बार ऐसा होता भी है, हम लोग सभी ये बात जानते हैं ना कि कई बार जब कंप्लेंट दर्ज कराने जाते हैं तो ठीक है, आप समझदार हैं, आप समझ गए। चलिए, अब स्थिति क्या बन रही है जरा उसको विस्तार से समझा जाए। तो देखिए, यह जो डाटा है यह पूरे इंडिया का है कि अलग अलग राज्यों में अपराध की क्या स्थिति बनी हुई है। तो वर्ष 2022 में कहां कहां पर कितना कितना क्राइम हुआ, यह राज्यवार स्थिति है। अगर आंकड़ों को ठीक से समझे तो पता लगता है कि यहां पर शीर्ष राज्य है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वर्ष भर जो कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई उनकी संख्या थी 7,53,673। ठीक है, तो इसी प्रकार अलग अलग राज्यों की स्थिति यहाँ पर दी गई है। साथ साथ हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर 5,57,012 कंप्लेंट दर्ज हुई है। इसके अलावा जो तीसरी स्थिति यहाँ पर दिख रही है वह गुजरात की है, यहाँ पे 5,24,103 कंप्लेंट दर्ज हुई। तो यानी कि यह 3 ऐसे शीर्ष राज्य हैं जहां पर बहुत अधिक संख्या में क्राइम्स हो रहा है और रिपोर्ट दर्ज हो रही है। हालांकि जो हमारे विशेषज्ञ हैं वह यह भी मानते हैं कि जिस जगह, जिस राज्य में जितना अधिक जनसंख्या घनत्व होगा वहां पर अपराध की संभावना और ज्यादा अधिक
हो जाती है। तो कहीं ना कहीं यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अपराध का। वहीं आप सभी जानते हैं कि बेरोजगारी, गरीबी, भूख अपराध करने पर व्यक्ति को मजबूर करते हैं, क्योंकि 2 वक्त की रोटी हर किसी को चाहिए होती, जिस वजह से अगर आदमी सीधे तरह से कोई काम नहीं कर पाता तो वह उल्टी तरह से अनेक प्रयास करना शुरू हो जाता है, गलत काम करता है, और फिर इस प्रकार की स्थिति हम लोग के सामने आ जाती है। अगर हम यूटीज की बात करें तो देखिए सबसे गंभीर मुद्दा जो बना हुआ है, यह बना हुआ है दिल्ली के साथ में। कुल 3,20,274 मामले यहाँ पर दर्ज हुए हैं, और यह पिछले वर्ष की तुलना बड़े हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। वर्ष 2020 में यहाँ पर मात्र 2,66,070 केसेस थे, जबकि यह बढ़े 2021 में, और यह हो गए 3,06,389, और वर्ष 2022 में 3,20,274। दिल्ली में अपराध लगातार बढ़ रहा है, और दिल्ली में महिलाओं की स्थिति बहुत ही अधिक गंभीर है। महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, यह रिपोर्ट हमें यह बात भी बताती है। आप किस राज्य से हैं, आप यह स्थिति भी समझ सकते हैं कि आपके यहाँ पर महिलाओं को या बाकी सभी समुदाय को किस प्रकार से ट्रीट किया जा रहा है, वह कितने सुरक्षित हैं या कितने सुरक्षित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपराध की स्थिति की। तो आपको मैंने बताया कि देश भर में कुल जो संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए उनकी संख्या 58,24,946 है। ठीक है, तो देखिए पिछले साल कितना था, 60,96,310। तो मामूली सी गिरावट, कितनी गिरावट दर्ज हुई है, 4.5% की। कई बार स्टेटमेंट में पूछ लेता है कि पिछले वर्ष की तुलना में अपराध की संख्या बढ़ी है या घटी है, तो आपको ध्यान रखना है कि मामूली सी गिरावट है। अगर एग्जाम में आए तो बिल्कुल आप इसके साथ जाइएगा। आईपीसी के तहत कितने केस दर्ज हुए, 35,61,379। वहीं साथ साथ हम यहाँ पर एक स्थिति यह भी देख रहे हैं कि कुछ विशेष और स्थानीय कानून हैं, उनके तहत जो केस दर्ज हुए उनकी संख्या है 22,63,567। क्लियर है बात सारी की सारी। एक अपराध दर को भी यहाँ पर समझना होता है कि पिछले वर्ष की तुलना अपराध दर के अंदर गिरावट हुई या वृद्धि। तो इसको नापा जाता है प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर। तो हम पाते हैं कि प्रति लाख जनसंख्या पर होने वाले अपराधों की स्थिति वर्ष 2021 में 445.9 थी, जबकि वर्ष 2022 में यह घटी और घट करके हो गई है ये 422.2। तो जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि कुल अपराधों की संख्या में भी थोड़ी सी गिरावट हुई है, वहीं प्रति लाख जनसंख्या पर जो अपराध दर है उसमें भी थोड़ी सी गिरावट हुई है। इसी के साथ साथ समझते हैं कि हमारे देश में हत्या का क्या मामला है, यानी कि वर्ष 2022 के अंदर पूरे देश भर में कितने मर्डर हुए हैं। तो देखिए मर्डर की स्थिति हमें पता लगती है कि भाई पूरे देश में वर्ष 2022 में 28,522 मर्डर हुए हैं। इस दौरान हमें यहाँ पर एक खास बात पता लगती है कि वर्ष 2021 में कुल जो मर्डर हुए थे उनकी संख्या थी 29,272। अब यहाँ पर एक खास बात फिर यही आई है कि मामूली सी गिरावट है 2.6% की, लेकिन अभी भी जो हम आंकड़ा देख रहे हैं कि पूरे देश में 28,522 मर्डर हुए हैं, यह संख्या अपने आप में बहुत ही ज्यादा है, बताता है कि कोई सेफ नहीं है। इसको अगर आप डेप्थ में एनालिसिस करना चाहेंगे तो रिपोर्ट में बढ़िया से बताया हुआ है कि इस पूरे डाटा के अंदर किस एज वर्ग का कितना प्रतिनिधित्व है, किस जेंडर का कितना प्रतिनिधित्व है, किस स्थान का कितना प्रतिनिधित्व है। लेकिन इतना अधिक समझना आप लोग के लिए जरूरी नहीं है। हालांकि यहां पर यह समझना आपके लिए जरूरी है कि किस राज्य के अंदर सबसे अधिक हत्या के मामले दर्ज हुए। तो वह राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश, जहां पर 3,491 मामले दर्ज हुए हैं, जिसके बाद स्थान है बिहार का, यहां 2,930 मामले दर्ज हुए हैं। ठीक है, शीर्ष राज्य हर एक जगह पे याद रखिएगा। जितनी बात आपको मैं बता रहा हूं, नोट्स बनाना चाहें तो बिल्कुल बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम में बातें पूछी जा सकती हैं। वहीं ये हर एक बात आपके मेंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मेंस में कहीं भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, चाहे ऐसे हो या फिर आपका कोई भी आंसर। यदि अपराध से जुड़ी हुई कोई बात है तो आप यह सब डाटा लिखेंगे तो आपके आंसर में 4 चांद लग जाएंगे, जिसके बाद एग्जामिनर को अधिक अंक देने पर मजबूर भी होना पड़ेगा। तो आप मजबूर कर सकते हैं, यह क्षमता आप लोगों में है। ठीक है, तो शीर्ष राज्यों का विशेष ध्यान रखना है आपको, गिरावट हुई या वृद्धि ये भी याद रखना है। ठीक है, साथ साथ एक विशेष स्थिति यहां पर यह भी होती है कि हत्या के पीछे क्या कारण रहा। तो देखिए हत्या के पीछे सबसे बड़ा जो कारण माना गया है वह माना गया है व्यक्तिगत प्रतिशोध या दुश्मनी। किसी व्यक्ति से किसी बात पर आपकी नोकझोंक हुई या कोई पुराना मामला था जो उभर के सामने आ गया, जिसके बाद हत्या की घटना देखी गई। हालांकि हम न्यूज में यह भी देखते हैं बहुत बार कि 30 रुपए 50 रुपए तक के लिए लोग एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, और
और ऐसी स्थितियां भी देखी जाती हैं कि आपस में जो मित्र होते हैं वह खाने पीने के पीछे एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं। इतना गंभीर हो चुका है यह मुद्दा, और किस प्रकार की स्थिति बन गई है हमारे समाज में कि इतनी छोटी छोटी रकम 10 20 50 रुपए 100 रुपए के लिए लोग मर्डर तक करने को तैयार हो जा रहे हैं। आपने बहुत बार ऐसा चीजें देखी होगी न्यूज़पेपर्स वगैरह में या अपने आसपास के स्थानों में। दूसरा जो बड़ा कारण माना जा रहा है हत्या के लिए वह माना जा रहा है लाभ। किसी को फिरौती दे दी गई, या किसी को यह पता है कि इस व्यक्ति के मरने से यह प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, या किसी को यह पता लग गया कि अगर मैं इसको मार दूं तो अभी इसका जो सेफ है या उसका जो बेड है इतना अधिक पैसा रखा हुआ है कि मैं एक बार में माला माल हो सकता हूं। तो यह होते हैं व्यक्तिगत लाभ, और बहुत बार आदमी व्यक्तिगत लाभ के लिए भी हत्या कर देता है। कई बार कोई व्यक्ति चोरी करने जाता है, उसको स्थिति का नहीं पता होता, तो ऐसी स्थिति में वह क्या करता है कि चोरी करने के स्थान पर उससे मर्डर भी हो जाता है, जो इस प्रकार से फिर दर्ज होता है। तो दूसरा कारण जो अधिक माना जा रहा है वह लाभ, और वहीं तीसरा कारण माना जा रहा है विवाद। यानी कि आप कहीं बैठे, कुछ बातचीत हुई, कोई विवाद बन गया, विवाद हो सका तो लंबा चला, अदरवाइज आप ऐसे क्षेत्र में हैं जहां पर व्यक्ति टेम्पर बहुत जल्दी लूज कर देता है, तो वहीं पर ही इंस्टेंट ऐसी घटना हो गई। यह 3 प्रमुख कारण हैं हमारे देश में हत्या होने के पीछे। क्लियर है इतना मामला? चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं आत्महत्याओं की। तो देखिए हमारे देश में एक बड़ी स्थिति आत्महत्या की भी है जो बहुत गंभीर है। बहुत सारे लोग अनेक कारण से आत्महत्या कर लेते हैं, चाहे उसमें किसी बाहरी व्यक्ति की भूमिका हो या फिर आपके पारिवारिक स्थिति। ठीक है, तो हमें पता लगता है कि वर्ष 2022 में कुल आत्महत्या के मामले 1,70,924 दर्ज किए गए हैं। वहीं इसके साथ हमें पता लगता है कि वर्ष 2021 में इन मामलों की संख्या 1,64,033 थी, जो पिछले वर्ष की तुलना बड़ी है। कितनी बड़ी है? 4.2% की वृद्धि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। हालांकि इन आत्महत्याओं के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वह माना जा रहा है पारिवारिक समस्याएं। यानी कि पारिवारिक समस्या हो सकती है, आप गरीबी से परेशान हैं, आपके ऊपर कर्ज हो गया या कोई और स्थिति रही, तो पारिवारिक समस्याओं से सबसे ज्यादा हमारे देश में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इसके अलावा विवाह संबंधी समस्याएं भी देखी जा रही है। विवाह हो गया है, एक ऐसे व्यक्ति से हो गया है जिससे आपके विचार मेल नहीं खा रहे हैं, आपका वैवाहिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन सब कुछ अब यहाँ पर पूरी तरह से खराब हो गया है, तो व्यक्ति अंत में कई बार सारी होप खो देता है और आत्महत्या कर लेता है। यह भी दूसरा कारण है। और तीसरा बड़ा कारण माना जाता है बीमारी। बीमारी से 18.4% लोग आत्महत्या कर लेते हैं। यानी कि आपको कोई गंभीर बीमारी हो गई, आपको लग रहा है कि रिकवर नहीं हो पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार किसी एक्सीडेंट में हमारे हाथ चले गए, पैर चले गए, तो इस कभी कारणों से बहुत बार व्यक्ति होप खो देता है और फिर उसको लगता है कि आत्महत्या कर लेना ही ठीक है, क्यों किसी व्यक्ति के ऊपर अपना बर्डन डाला जाए। हालांकि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हर चीज मिलजुल करके सॉल्व की जा सकती है, लेकिन थोड़ा सब्र रखना होता है। तो हम चाहेंगे कि आने वाले वर्षों में यह संख्या हमें दिखे कि अब गिर रही है, गिरावट दर्ज यहाँ पर हो रही है। ठीक है, पूरे देश में ऐसा नहीं है कि कोई एक ही जेंडर, पुरुष और महिला दोनों ही आत्महत्या कर रहे हैं। हालांकि पुरुषों की संख्या अधिक है, अधिक संख्या में पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं, और पुरुष और महिलाओं का अनुपात जो है वह अलग अलग है। पुरुषों का अनुपात है 71.8 और महिलाओं का अनुपात है 28.2। तो यह भी हमारे लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। भारत में सबसे अधिक आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए हैं महाराष्ट्र के अंदर। मामलों की संख्या थी 22,746। क्लियर है आप लोग को? ठीक है, तो इसी प्रकार से बढ़ते हैं आगे और अब समझते हैं अपहरण के बारे में। तो देखिए अपहरण की स्थिति हमारे देश में कुछ इस प्रकार है कि वर्ष 2022 में कुल मामले दर्ज किए गए हैं 1,07,588। अगर पिछले वर्ष से तुलना करते हैं तो वर्ष 2021 में मामले दर्ज किए गए हैं 1,01,707। तो उसकी तुलना में वृद्धि ही आप लोग को देखने को मिल रही है। कितनी वृद्धि? तो देखिए 5.8% की वृद्धि हुई है अपहरण के मामले में। यानी कि बहुत अधिक संख्या में बच्चों को किडनैप किया जा रहा है हमारे देश में। वहीं इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर हम देखें तो बड़े वयस्क लोग जो हैं उन्हें भी किडनैप किया जाता है, चाहे कारण कोई आपसी रंजिश हो, आपका विवाद हो, या फिर कोई पुराना ऐसा मामला जो आपके बीच मधुर संबंधों का संकेत नहीं देता। हर एक चीज हो सकती है। स्थिति को देखते हुए हमें यहाँ पर यह भी पता लगता है कि कुल 1,07,588 मामले जो दर्ज किए गए, यह कुल मामले 1,10,140 व्यक्तियों से संबंधित थे। यानी कि आपका जो मामला था उससे अधिक संख्या है पीड़ित व्यक्तियों की यहाँ पर। यानी कि
अधिक लोगों को एक समय पर कई जगह पर किडनैप भी कर लिया गया। अगर इसके तहत पूरा एनालिसिस करें तो पता लगता है कि 1,10,140 किडनैप हुए लोगों में पुरुषों की संख्या 21,278, महिलाओं की संख्या 88,861 और एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी इस दौरान पूरे देश में किडनैप किया गया था। अगर हम इन डाटा को और अधिक एनालिसिस करते हैं तो पता लगता है कि इस पूरे आंकड़े के अंदर 76,069 पीड़ित बच्चे थे और इन बच्चों में बच्चियों की संख्या 62,099, जबकि जो मेल बच्चे थे उनकी संख्या 13,970 थी। यह भी एक चिंता का विषय है और पता लगता है कि जो हमारे देश में छोटे छोटी मासूम बच्चियां हैं उनको अधिक संख्या में किडनैप किया जा रहा है और कारण कुछ भी हो सकता है, इसका परिणाम काफी अधिक गंभीर भी हो जाता है। जबकि एक स्थिति यह भी है कि 34,071 वयस्क हमारे देश में किडनैप हुए, जिसमें पुरुषों की संख्या 7,308, इसके अलावा 29,762 महिलाएं, वहीं एक व्यक्ति ट्रांसजेंडर भी था। ठीक है, तो कुल व्यक्तियों का जब यह कंप्लेंट रजिस्टर की गई तो इन रजिस्टर कंप्लेंट्स के आधार पर हमारी पुलिस ने कार्रवाई की। हालांकि पुलिस काफी अधिक सक्सेसफुल भी हुई, काफी लोगों को रिकवर किया गया। वर्ष भर में 1,17,083 व्यक्तियों को रिकवर किया गया, जिसमें से 1,16,109 व्यक्ति जीवित थे, लेकिन 974 व्यक्ति जब मिले तो वह मृत अवस्था में थे। यह भी एक चिंता का विषय है, तो इसको भी नियंत्रित किया जाना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि हमारे देश में पुरुष महिला बच्चे सेफ नहीं है, बच्चों को विद्यालय या फिर ट्यूशन आते जाते किडनैप कर लिया जाता है। वहीं अगर कभी कोई देर रात पुरुष या महिला अपने काम से लौट रहे होते हैं तो उनको किडनैप कर लिया जाता है। अभी भी हमारे देश में कोई सुरक्षित नहीं है, स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बावजूद। ठीक है, अगर किडनैपिंग में किसी राज्य ने टॉप किया है तो वहां पर नाम है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में वर्ष भर 16,263 मामले दर्ज किए गए जो किडनैपिंग से संबंधित थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं महिला अपराध की, यानी कि पूरे देश में महिलाओं से संबंधित अपराध कितने अधिक हुए। हालांकि इस अपराध में आपको ध्यान रखना कि हर एक शामिल है मामला, चाहे वह किडनैपिंग हो या फिर आपके वैवाहिक जीवन से संबंधित कोई मामला हो या फिर हत्याओं का कोई मामला हो, हर एक इसके तहत शामिल है, क्योंकि यह जो डाटा है यह महिलाओं का है और उनके साथ जैसी भी स्थिति रही देश पर यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। तो हम पाते हैं कि देश भर महिलाओं के विरुद्ध जितने अपराध हुए उनकी संख्या 4,45,256 थी। अगर पिछले वर्ष के तुलना समझें तो देखिए मामले बढ़ गए हैं, क्योंकि वर्ष 2021 में 4,28,278 मामले दर्ज किए गए थे। इस वर्ष संख्या बढ़ गई है, 4,45,256 हो गई है। तो यह दिखाता है कि 4% मामले में वृद्धि हुई है। इसके साथ साथ ही क्या कारण था महिलाओं के साथ अपराध होने का, यह भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए सबसे अधिक जो मामला यहाँ सामने आया है वह है पति या उनके रिश्तेदारों के द्वारा क्रूरता, यानी कि शादी हुई, बहुत बार देखते हैं कि दहेज के कारण या फिर पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं रही या कुछ और कारण रहा, आपके विचार नहीं मेल खा रहे हैं, किसी बात पे विवाद हो गया तो पति ने आपके साथ क्रूरता की या फिर उनके रिश्तेदारों यानी कि माँ बहन भाई पिता इत्यादि लोगों ने क्रूरता की, तो ऐसे मामले सबसे अधिक 31.4% हैं। जबकि महिलाओं का अपहरण हुआ है हमारे देश में बहुत अधिक संख्या में और आंकड़े बताते हैं कि अपहरण की स्थिति 19.2% है। इसमें हर आयु के लोग शामिल हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर कभी किसी महिला के साथ गलत व्यवहार हुआ जिसका उद्देश्य है गरिमा को ठेस पहुंचाना था, तो ऐसे मामले 18.7% हैं। वहीं इसके अलावा महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हुए हैं उसमें बलात्कार से संबंधित मामले 7.1% हैं। क्लियर है बात सारी की सारी। तो इस प्रकार यह प्रमुख कारण बने हुए हैं महिलाओं के विरुद्ध अपराध के। हालांकि वर्तमान में अगर हम अपने देश में अपराध दर को समझें कि भाई प्रति लाख महिला जनसंख्या पर महिलाओं के साथ अपराध की दर क्या है, तो यह दर वर्ष 2021 में 64.5 थी, लेकिन वर्ष 2022 में यह अब और बढ़ गई है और इसकी संख्या हो गई है 66.4। तो यहाँ पर भी मामला बढ़ा है, कुल मामले भी बढ़े हैं, जो हमारे लिए कुछ गंभीर संकेत दे रहे हैं, कह रहे हैं चिंता करो। जहां एक तरफ हमारी सरकार महिला सुरक्षा की बात करती है, विमेन एम्पावरमेंट की हम लोग बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं कि महिलाएं हर एक सेक्टर में भूमिका निभा रही हैं, वहीं ये आंकड़े हमारे को सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि भूमिका निभाए जाने के बावजूद महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाएं अभी भी देश भर में सेफ नहीं है। अगर शीर्ष राज्यों की बात करें तो टॉप किया है उत्तर प्रदेश ने, 65,773 मामले उत्तर प्रदेश में ही दर्ज हुए हैं महिलाओं से संबंधित अपराध के मामले में। वहीं दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरे पर राजस्थान है इस मामले में। तो हमारे देश के जो बड़े बड़े राज्य हैं वहीं पे ही महिला सेफ नहीं है और अधिक क्या उम्मीद की जाए। सरकार को कड़े नियम बनाने की आवश्यकता है।
आगे बात करते हैं बच्चों के विरुद्ध अपराध की, तो देखिए इसकी संख्या पूरे भारत में वर्ष 2022 में 1,62,449 दर्ज की गई है। अगर पिछले वर्ष से तुलना करें तो भाई बहुत अधिक वृद्धि हुई है बच्चों के विरुद्ध अपराध में, क्योंकि वर्ष 2021 में मामले थे 1,46,404। यह बढ़ गए हैं अब 8.7%। यह विचारणीय प्रश्न है। यदि कम हो रहा होता तो थोड़ी संतुष्टि होती कि धीरे धीरे गिरावट दर्ज हो रही है, बट वृद्धि होना कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी को प्रदर्शित करता है। इसके साथ साथ हम स्थिति समझते हैं तो पता लगता है कि हमारे देश में बड़े स्तर पर बच्चों का अपहरण हो रहा है, उन्हें उनके परिवार से जुदा कर दिया जा रहा है, जिसका प्रतिशत 45.7 है। वहीं बलात्कार या यौन अपराधों से जुड़े हुए मामले जो बच्चों के लिए आए हैं वह 39.7% आए हैं, और यह आंकड़ा बहुत ही ज्यादा बड़ा है आज भी। ठीक है, अगर हम प्रति लाख बच्चों पर अपराध दर को समझें तो यह वर्ष 2021 में 33.6 थी, लेकिन वर्ष 2022 में बढ़ी और 36.6 हो गई है। जिस प्रकार से आंकड़ों की संख्या बढ़ी है, नंबर बढ़े हैं मामलों के, ठीक उसी प्रकार यह अपराध दर भी बढ़ रही है। अगर हम शीर्ष राज्य की बात करें तो देखिए महाराष्ट्र है बच्चों के मामले में गंभीर चिंता का विषय। कभी भी कोई भी यदि महाराष्ट्र जा रहा हो तो बच्चों का विशेष ध्यान रखिएगा। वहीं दूसरा स्थान मिला है मध्य प्रदेश को। महाराष्ट्र में मामले सामने आए हैं 20,762, मध्य प्रदेश में मामले सामने आए हैं 20,415। यह विचारणीय मामला है। इसके साथ साथ वरिष्ठ नागरिक भी हमारे देश में सुरक्षित नहीं है। वे लोग जो 60 वर्ष की उम्र से अधिक हैं पूरी तरह से हमारे देश में, वह भी चिंता कर रहे हैं कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि वर्ष भर इससे संबंधित जो आंकड़े दर्ज किए गए हैं उनकी संख्या है 28,545। अगर पिछले वर्ष से तुलना करें तो पता लगता है कि वर्ष 2021 में 26,110 मामले दर्ज किए गए थे। यह बताता है कि वर्ष 2021 की तुलना वर्ष 2022 में वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित अपराधों की संख्या में 9.3% की वृद्धि हुई है, जो हमारे लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। अगर शीर्ष राज्य की बात यहाँ भी की जाए तो देखिए मध्य प्रदेश ने टॉप किया है और 6,187 मामले राज्य में दर्ज किए गए हैं। ठीक है, जितना भी बेस्ट क्रक्स हो सकता था मैं आपके लिए निकाल के लाया हूं, ताकि जब कभी भी एग्जाम आप लिखने जाएंगे तो आपको यह सब चीजें इजी लगे। ठीक है, आखिरी बात करते हैं साइबर क्राइम्स की। तो देखिए साइबर क्राइम हमारे देश में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अधिक संपन्न हो रहे हैं, समृद्ध हो रहे हैं, चिंता और अधिक गंभीर हो रही है। साइबर अटैक होते हैं, आपका पूरा डाटा चोरी हो जाता है। वहीं साइबर मनी फ्रॉड की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और ऑनलाइन रूप से बहुत अधिक धन की धोखाधड़ी भी हम लोग देख रहे हैं। अगर वर्ष में दर्ज किए गए मामलों की संख्या हम देखें तो देखिए 65,893 मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा ही है। 24.4% की वृद्धि हुई है इन मामलों में, जो चिंता का विषय बन गया है। बहुत ज्यादा, काफी अधिक बड़ी संख्या हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बदल गई है। तो जरूरी है कि आप लोग सुरक्षित रहें। अगर मामला समझें वर्गीकरण का तो देखिए जो हमले हुए हैं उनमें से 64.8% के अंदर धोखाधड़ी का उद्देश्य था, यानी कि पैसे वगैरह का लेन देन, डाटा चोरी हो जाना वगैरह वगैरह। यह सबसे अधिक गंभीर चिंता का विषय है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। वहीं दूसरी स्थिति है जबरन वसूली, यानी कि आपने ऑनलाइन रूप से कुछ ऐसा काम किया कि दूसरे व्यक्ति के अकाउंट का पैसा आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ गया। इसके अलावा बहुत बार यौन शोषण के मामले भी देखे गए हैं। आपने किसी की फोटोज के साथ में, वीडियोज के साथ में छेड़छाड़ की, कुछ गलत काम किया, ब्लैकमेलिंग की और पैसे वसूल किए, जिसके मामले 5.2% थे। तो यह सब भी हमारे लिए चिंता का विषय है। बेशक हम लोग तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन स्थिति नहीं सुधर रही है। समाज जागरूक हो रहा है, समझ सब रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन समझते जानते हुए हर एक गलती वह कर रहा है। तेलंगाना इस पूरे मामले में शीर्ष पर है, जहां पर 1,117 मामले वर्ष भर दर्ज किए गए। क्लियर है बात सारी। अंत में बात यह भी की जानी चाहिए कि सरकार क्या प्रयास कर रही है। तो देखिए सरकार तमाम कानून बना रही है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रयास कर रही है, आपके लिए अलग अलग जगह पर अधिकारियों को नियुक्त किया जा रहा है, आयोग बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो हमारा समाज है जहां अपराध हो रहे हैं वो लोग नहीं समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारी न्यायपालिका के तहत लोगों का बच जाना, मामलों का लंबित पड़े रहना, यहाँ पर एक चिंता का विषय है। हालांकि आप लोग का इस पूरी की पूरी रिपोर्ट पे क्या कहना है, जितनी बात मैंने आप लोग को बताई, आप लोग उन अपराधों के बारे में क्या क्या सोचते हैं, आपके राज्य की क्या स्थिति है, ये बात आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और वही प्रश्न जो शुरू में हम लोगों ने बताया था कि क्या सरकार हमारे देश में अपराधों के नियंत्रण में नाकाम हुई है, आप लोग का क्या मानना है? सरकार ठीक काम कर रही है या अपराधों के ऊपर अभी और अधिक कड़े फैसले लिए जाने की जरूरत है?
ये बात आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। इसके साथ साथ ही आपको याद होगा कि शुरुआत में मैंने आप लोग को एक प्रश्न दिखाया था। मुझे लगता है कि अब यह प्रश्न आप लोगों के लिए सरल हो गया होगा, तो बहुत ईजिली आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहें तो बिल्कुल ज़रूर बनाइएगा, लेकिन पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप यह पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है, सब बातें अच्छी लगी हैं, तो वीडियो बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर करना है। लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर देना है। हालांकि आपको आंसर भी चाहिए होगा, तो देखिए आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि सही रहा होगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।